हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, याद हो इशारा। हो आत्मा पे तेरा डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। करेंगे कि आपको कह देता है पहले से ही आप लोग जानने लगते हैं। अरे बाप औरतों की बात मत करो भैया। हाँ चलिए पकड़ लीजिए। कि कैसे कहें कहाँ से ऐसा बात चलती है, भगवान जाने, भगवान जाने प्रभु। अब कोई कहते हैं बोल हम नहीं बाहर नहीं बाहरी, कोई ये भी कहता है बोल हम नहीं बाहरी है, बोल हम नहीं अंदर ना आई है। ले अब पूछो अब कहाँ है अंदर भीतर हम करिए रे बाबू, कहाँ दुका के रखिए से तो हमरा कोई समझ में ना आओ। सभी लोग अक्षत फूल हाथ में ले लें, अक्षत फूल पत्र ले लें, सारी महिलाएं लेंगी। आप लोग जो दूरी है वो है अपने अपने सामने में जो पूजन पात्र वो सरपोश है ना, सरपोश उसी में रखिए। आपका अंतिम में वहां चढ़ जाता है भैया, इसलिए हाँ आप सबों का पूजन किया हुआ सामग्री वहां चढ़ जाता है भगवान को, ये भेद न करें। हाँ 4 बार जल चढ़ाइए। ओम देव सवितुः प्रथमे बाहुभ्यां कोशलोदत्ताभ्याम् एतानि पाद्य अर्घस्नानं पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि।
नमस्ते रुद्रमन्य बहुलोदये नमः वाभ्यां मुदये नमः श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः ध्यानार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि याते रुद्रशिवा तनूर्घोरा पापगासिनी तया नस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ताभिजातसेने आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि जामि भुङ्गिरिशन्तहते विवर्गतवे शिवाङ्गिर्गतान् कुरुमाहि गोसेः कुरुगञ्जगता शिवेन पचसात्वा गिरिशाक्षा बदामसे जगानः सर्वपि जगदयन्मघोषुमनाय सदा यद्यभो दिवाप्रथमो दैव्यो विवगचन्द्रवाजं भयं सर्वाजातु धान्यो धराशिः पराशुवः सर्वरुणौ तपभगवान् गणः तेजैर्घोरग्राः सादरसो वैखा गुंगेडई जितने महिलाएं हैं वो एक बेलपत्र ले ले और हाथ जोड़ेंगे और पुरुष जो है हृदय में लगाएंगे इस तरीके हाथ ऐसे हृदय में लगा कामो प्रतिष्ठा हृदय नमः सर में लगाएंगे सर में लगाइए विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुद विश्वदुष्पादो शब्दाभियानवदिशं पतित्रेन्द्रिया वा भूमि जनयत्रेयाय बहुशदास्तोये तनये मान आयुधिमानो लोकमानो अस्त्राय सभी लोग बिलपत्र ले लें जो खाली हाथ है। हाँ आप लोग बिलपत्र ले लीजिए हाथ में बिलपत्र ले लीजिए हाथ में पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते सभी लोग अपने अपने कसौरे में छोड़ देंगे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
बृहस्पति वरुणाय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते स्नानं समर्पयामि सिद्धांत आचमनीयं जलं समर्पयामि
तुमसे लगा बैठी लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठी तुम्हें अपना बना बैठी जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया मोहिनी मूरति मुनि मन मोहे मोहिनी मूरति मेरो ठाकुर परम मेरो गोपाल मेरो ठाकुर परम मेरो गोपाल हो जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद हमारे नारायण कृष्ण आप श्री सुरेंद्र प्रसाद वर्मा की सावरिया को हमने गोपाल श्री कृष्ण कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है लेऊं नजर उतार तेरी लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है सावरिया तुमको किसने सजाया है सावरिया तुमको किसने सजाया है तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है तुझे सुंदर से सुंदर
गजरा पहनाया है, वो कितना प्यारा है श्रृंगार, कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठो है, केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठो है। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु बरि प्रसन्न में ताता। भक्त अपनी आंखें खोलो और जो तुम वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। मैं पहले आपके लिए प्रणाम करता हूँ, प्रसन्न रहो। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं? कि कोई पिता में ब्रह्मा है। आप हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देने आए हैं। आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और प्रसन्न मुझे कीजिए, तीनों लोग 14 भवनों में अमर मुझे कर दीजिए। ब्रह्मरोही ब्रह्मरोही भक्त, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है, इस लोक का नाम है मृत लोक। इस लोक पर जो भी प्राणी आता है उसे मृत्यु का प्रदान अवश्य करना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाना अवश्य पड़ता है, क्योंकि इस लोक का पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक पर जो भी प्राणी आता है इस संसार को छोड़कर उसे जाना अवश्य पड़ता है। इसलिए हम तुम्हें सामने जो आए रक्त सीना तोड़कर सारी सृष्टि जीत लूं, एक मनुष्य बानर छोड़ दो। क्या कहा? हाँ, मनुष्य और बानर को छोड़कर तुम पर कोई विजय प्राप्त नहीं। मनुष्य और बानर से बचकर रहना। ये क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों नहीं? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मरोही हे भगवान, मुझे क्या चाहिए? ना इच्छा धन की, ना इच्छा संतान की। ये क्या? लंका में रहने वाली है लंकनी। ब्रह्मरोही वरदान मांगो। वरदान वाले देवो महादेवो देवेशो देव भृत गुरु स्वाहा। गुप्तरो गुप्तर गुप्ता ज्ञान गम्य पुरातना शरीर भूत भृत भुक्ता का पितरो भूरि दक्षिणा स्वाहा। सोमपो मृतवा सोमापुरो जित पुरुषोत्तमा नियोजय सत्संधो सारः सात्वतां पतिः स्वाहा। विभो विनिता साक्षी मुकुंदो विद विक्रमः भो निधिनन्दात्मा महोद दिशयोन्तकः स्वाहा। जो महाराज स्वभाव योजिता मित्र प्रमोदनानंदो नंदनो नंदा सत्य धर्माति विक्रमः स्वाहा। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी पठि देवदस्य साधक्षो महाश्रृंगार कृतांत कृत स्वाहा। गाबराहो गोविंद सुसेना कनकांग देव योग भीरोग अनुगुप्त चक्रधाधरः स्वाहा। वेदा संबोधिता कृष्णो त्रिया संकर्षणो जुद वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्पराक्षो महामनः स्वाहा। भगानंदी बनमाली हलायुधादित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तमः स्वाहा। खंड परशुधारणो द्रविण प्रयाद विस्पृग सर्व दृग्भ्यासो व्याचस्पति रेयो निजः स्वाहा। त्रिशामा सामगा सामा निर्वाणं भेदनं भेग संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति परायणं स्वाहा।
शांतिदा श्रेष्ठा गुप्ता कुबलेशा गोहितो गोविंद गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः स्वाहा अने वर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ता श्रीमती जिबा श्रीवत्स बक्षा श्रीभाषा श्रीपति श्रीमतांबरः स्वाहा श्री श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्री श्रीमालोकत्रया श्रीः स्वाहा सच्चिदानंदो नंदी ज्योति गणेश्वर बीजात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः स्वाहा सर्वदक्षोरणी सहस्रस्थिरा भूषय भूषणो भूतृविशोका शोकनाशनः स्वाहा अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना निरुद्धो प्रनिर्दा प्रद्युम्नो विद्युल्लाह कपिलकुलाकुला स्वस्ति कृतस्ति स्वस्ति भुक्तो स्वस्ति दक्षिणः स्वाहा साधना शब्दादिका शब्द सहस्रविद्या सर्वरीकरः स्वाहा स्वाहा बेजलो दक्षिणा जिन्नाम विद्युत्तमो विद्या पुण्यश्रवण कीर्तनः स्वाहा उतारणो दुष्कृता पुण्यो दोषप्रनाशनं वीरहारक्षणा संतो जीवना प्रियवस्थितः स्वाहा अनंत रूपो अनंत से जीवनो वे अभि हते पुरसो गभीरात्मा विशो व्याधिशो दिशाः स्वाहा आदिर्भुव लक्ष्मी शुभ्रोरु जिनांगदा जन्मो जन्म जन्मादिर् भीमो भीम पराक्रमः स्वाहा आधार निलयो धाता पुष्पहासा प्रयाग्र उग्र सत्पथा जारा प्राणदा प्रणवापनः स्वाहा प्राण प्राणलय प्राण भृत प्राण जीवना तत्व तत्व विदेगात्मा जन्म मृत्यु जरादिगः स्वाहा तरुतार सविता परपिता महायज्ञो यज्ञ पितृ यज्ञो यज्ञान गो यज्ञ वाहनः स्वाहा यज्ञ कृति यज्ञ यज्ञ भुक्ति यज्ञ साधना ज्ञान यज्ञ देह गुह्य मन्ना देव च स्वाहा आत्मयोनि संजातो वैखाना सामगायना देवकी नंदना श्रेष्ठा क्षिति सा पापनाशनः स्वाहा कविर्गंगे चक्रिसारं धर्मागदाधरण धंकपानि रक्षोभ्यस्रभ प्रहरणायुधः स्वाहा कीर्तनीय सके सस्य केशवस्य महात्मनानां सहस्रं दिव्यानामशेषान् परिकीर्तितं स्वाहा यो इदं तरुणया नित्यनिशा विपरिकीर्तेन शुभं प्राप्नुयात् नित्य समुद्रैकमानवः स्वाहा वेदान्त दो ब्राह्मण क्षत्रिय योगी वेद विश्व धर्म संपदेशा शूद्र सुखमाप्नुयात् स्वाहा धर्मार्थे प्राप्नुयात् धर्मार्थे चार्थमाप्नुयात् कामर्वाप्नुयात् कामी पर्यार्थे प्राप्नुयात् पर्यां स्वाहा भक्तिमान्य सलोदाय सति यतमानसा सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् परिकीर्तयेत् स्वाहा यसा प्राप्नोति कुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव चन्द्रां श्री प्राप्नोति श्री प्राप्तिमुत्तमं स्वाहा नवयं प्राप्नोति प्रियं तेजस्य विद्यते रोगितमान बलरूप गुणान्वितः स्वाहा रोगार्थमुच्यते रोगावधो मुच्यते बन्धनाभयान् मुच्यते भेदस्तु मुच्यते आपन्नापदः स्वाहा नन्दितरज्ञातो पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुर्भनाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः स्वाहा वासुदेवाश्रव मर्दु वासुदेव परायण सर्व विशुद्धात्मायाति ब्रह्म सनातनं स्वाहा वासुदेवतानाम शुभं विद्यते को जन्म तुजराव्याधि भयं नो वे पूजायते स्वाहा स्वादियान श्रद्धा भक्ति समन्विता वेदात्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्तिभिः स्वाहा साधु नाजमा सत्यम लोभ नासुभामति भवति कृत पुण्यानां भक्तानां शुभामतिः स्वाहा यौत चन्द्रार्क नक्षत्राखं दिशो भूर्मो दधि वासुदेवस्य प्रियेण विधृतानि महात्मना स्वाहा ससुरासुर गन्धर्वं जय जोरगराज संजगत वस्य वर्तते कृष्णस्य सजराजरं स्वाहा इन्द्रियाणि मनोबुद्धिशतं तेजो बलं धृति वासुदेवादि अनुक्षेत्रं क्षेत्रज्ञेव च स्वाहा सर्वागणनामाचार प्रथमं परिकल्पयाचार परो भवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः स्वाहा निशेन्द्रो देवा महाभूतानि धातवानि ममादिगुणं चेतं जगन्नारायणोद्भवं स्वाहा योगो ज्ञानविधानं विद्यासर्वाणि कर्मच वेदाशास्त्र विज्ञान वेद सर्वं जनार्दना स्वाहा एको विष्णुमद्भुतं पृथग्भूतानि अनेकसहस्रलोकाभ्यां भूतानां षड्भिर्भूयः स्वाहा एवं भगवतो विष्णुव्यासेन कीर्तितं पठेति अक्षयश्रेया प्राप्नोति सुखानि च स्वाहा विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्यं भजते पुरुषराख्यनते पराभवं स्वाहा। आगे वाले उठेंगे, जो है जिनका थाली उसे साखला वाला छोड़ दीजिए, आप लोग किनारे हो जाइए। अब जितने लोग बैठे उतने लोग गिन के बैठेंगे बारी बारी से, कोई जल्दीबाजी ना करेगा। पहले उठने दीजिए, उसके बाद अच्छा उधर से आइए, उधर से बताइए। अगल बगल में जो बैठा है ना, यहाँ फिर बैठा कोचा कोची सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार महकता है,
तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार महकता है। ओ कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है। किसी भगत से कहकर कान्हा काली टीकी लगवा ले, किसी भगत से कहकर कान्हा काली टीकी लगवा ले। या फिर तू बोले तो ले, या फिर तू बोले तो ले, नून राई वार कितना प्यारा है। ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है। लेऊ नजर उतार, तेरी लेऊ नजर उतार, कितना प्यारा है। सांवरिया तेरे भक्तों को तेरी चलिए आप लोग भी उठिए, फट से पीछे वाले आगे आएंगे। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि
हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। कैसा सौरभ समा हनतुं त्रितापमनसं मुनिहंस सेव्यम् सनमानसलिपरिचितपरागपुञ्जम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सभी कोई भाव से गाएंगे। सांवरे सलोने आजा, सांवरे सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। नैया फंसी है मेरी, तू ही मझधार है। सांवरे सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। नैया फंसी है मेरी, तू ही मझधार है। सांवरे सलोने आजा। जिन जिन भक्तों के द्वारा दान आया है, भगवान सभी का कल्याण करे, मंगल करे। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी दान देने वाले दाताओं का। महाप्रभु जी रक्षा करें। जय श्री राधे।
आज मेरी ये जीवन की नैया ऐसी फंसी है कि सिर्फ तू ही निकाल सकता है, दूसरा कोई निकालने वाला नहीं है। वो भक्त भगवान से क्या कहता है, मीरा ने जो विष पिया अमृत बनाए हो, मीरा ने जो विष पिया अमृत बनाए हो, राधा के संग आकर तुम रास रचाए हो, राधा के संग आकर तुम रास रचाए हो। द्रौपदी की लजिया राखे, द्रौपदी की लजिया राखे, तू ही मझधार हो, तू ही करतार हो, नैया फंसी है मेरी, तू ही मझधार हो। ये सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, नैया फंसी है मेरी, तू ही मझधार है, फंसी है मेरी, तू ही मझधार है, तू ही मझधार है, नैया फंसी है मेरी, तू ही मझधार है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, आज कथा का कितना दिन हो गया, कि ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। बोले एक वरदान खत्म, और क्या वरदान है कि ना ही अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान दिखाई, देखो हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, बोले कुछ नहीं, बोले दूसरा वरदान भी फैल। तीसरा बोलो, ना मैं आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। बोले अभी तू आकाश में है या पाताल में है, बोले ना आकाश में है ना पाताल में है, मैं आपके गोद में हूँ। बोले ये भी वरदान फैला। और क्या वरदान है, बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में जो भी है उससे मैं मरने वाला नहीं हूँ। बोले ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं, ये भी वरदान तेरा फैल। और बोलो, बोले ना मैं मानव से मरूंगा ना दानव से मरूंगा। नरसिंह भगवान बोले एक बार मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कुछ पता ही नहीं चलता है कि पाप लगता है, काहे की खोजने चलती है ना कहीं मिल जाए आराम तो वहीं बैठ जाए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की नहीं, बोलने वालों की, बोलने वालों की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय जय। सारे देवता गण गए मैया लक्ष्मी के पास, क्यों जानते हैं कि मैया लक्ष्मी पत्नी है, बेचारी समझा के तो वो समझ जाएगी। अरे मैया लक्ष्मी सजी धजी और चली नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए। लेकिन जैसे ही सज धज के मैया लक्ष्मी जी जाती है ना, नरसिंह भगवान ने इतना जोर से गर्जना किए कि लक्ष्मी मैया के वध कर डालेंगे। इसलिए आप ही शांत करिए। प्रहलाद जी गए नरसिंह भगवान के सामने, मैया जिस तरह गाय अपने बच्चे को जीभ से चाटती है ना, आज नरसिंह भगवान अपने जीभ से प्रहलाद जी को चाटना प्रारंभ किए। प्रहलाद जी के सामने भगवान हाथ जोड़े और कहने लगे, प्रहलाद माफ करना बेटा, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। आज मेरे कारण ना जाने तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा, इसीलिए प्रहलाद आज मांगो, हमसे जो वरदान मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्रहलाद जी क्या मांगते हैं, प्रभु आप यही वरदान दीजिए कि कुछ मैं मांगू ही नहीं। नरसिंह भगवान कहते नहीं प्रहलाद आज तुम्हें मांगना पड़ेगा, जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्यारे सज्जनों, देखिए प्रहलाद जी क्या मांगते हैं भगवान से। जब नरसिंह भगवान कहते हैं कि मांगो, कुछ मांगना है तो आज मैं तुझे दूंगा, तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर कुछ आप मुझे देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरे पिताजी को आपका धाम मिले, मुक्ति। अगर आज वो जन्म नहीं दिए होते तो आपके सामने जाने लायक नहीं होता, ये संसार
भगवान हंसने लगे, धन्य है प्रहलाद, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। प्यारे सज्जनों, अंत में प्रहलाद जी के वचनों को स्वीकार करते हैं और हिरण्यकश्यपु को अपना धाम दिए और इधर प्रहलाद जी को फिर राजा बनाकर राज सिंहासन पर उनको विराजमान करते हैं। मेरा कहने का भाव, कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य, कहने का अभिप्राय है प्यारे सज्जनों कि देखिए भगवान घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। परमात्मा की भक्ति, अगर आप हमसे पूछें कि आप कथा कहते हैं, क्या परमात्मा आपको कभी मिले या आपको दर्शन दिए, तो मैं आपसे कहूं सज्जनों, जिस तरह काउंटर में आप कहीं जाते हैं रेलवे स्टेशन तो काउंटर लिखा होता है, उसमें एक टिकट मास्टर बैठा होता है या नहीं? माथा हिलाइएगा, बैठा होता है। तो काउंटर में बैठे भैया से कहना, भैया मुझे मुंबई जाना है, टिकट दे दो। वो टिकट काट के दे दिया, लेकिन टिकट जब लिया ना तो पूछा, भैया आपने तो मुझे मुंबई जाने का टिकट दे दिया, क्या आप कभी मुंबई गए? काउंटर में बैठे भैया ने जवाब दिया, देखो भले ही मैं मुंबई नहीं गया हूँ, लेकिन जो टिकट मैं तुझे दे रहा हूँ ना, ये मुंबई जरूर पहुंचा देगी। मेरा कहने का भाव है सज्जनों कि जो नाम मैं आप लोगों को गाने के लिए कहती हूँ या बोलने के लिए कहती हूँ, परमात्मा मुझे मिले या ना मिले ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर आप लोग हमसे भी बढ़कर, हमसे भी अच्छा भक्ति भाव किए तो हमसे जल्दी भी आप लोगों को परमात्मा मिल सकती है, भगवान की भक्ति मिल सकती है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। नौजवान भक्त लोग हैं जो भगवान की भक्ति में इतनी झूमे हैं कि परिक्रमा कर रहे हैं, और हम लोग दिन भर घर में खाकर आराम करते हैं, तो भक्ति हमको मिलेगी या उनको मिलेगी? किसको मिलेगा भैया? उन लोग को मिलेगा ना। तो जो कष्ट करता है उसी को फल मिलता है, फोकट में नहीं मिलता। अरे बिना मेहनत किए भोजन भी एक टाइम का नसीब नहीं होता है, तो बिना मेहनत किए भगवान की भक्ति कहाँ से मिलेगी? परिश्रम तो करना पड़ेगा। आइए एक छोटा सा भाव, भाव से गाएंगे, और जो लोग अपने मन में विचार करते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे ना, उनसे मैं कहना चाहूंगी, प्रेम से बोले भगवत्सल भगवान की। देखिए हमारे जो चल रहे हैं ना, उधर जो परिक्रमा कर रहे हैं, पाँव में बेचारे को दर्द हो गया है, लेकिन फिर भी घूम रहे हैं। जैसे बोल बम हम सभी जाते हैं ना, तो सुल्तानगंज में जब जल उठाते हैं और जब बाबा नगरी आते हैं तो इतना पैर दर्द करता है कि लगता है फिर दोबारा सावन में बोल बम नहीं जाएगा। लेकिन ये भगवान भोलेनाथ की महता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि जैसे ही सावन का पावन महीना आने लगता है कि हम सभी चर्चा करते हैं कि बाबा नगरी चलना है। आइए एक लाइन में भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए, नगरिया में दोनों हाथ ऊपर करेंगे बिल्कुल सीधे, कि बाबा के देवघर नगरिया में बड़ा मजा आवे कवरिया में, बाबा के देवघर नगरिया में बड़ा मजा आवे कवरिया में। हमारे भैया जी के द्वारा जिसका गान है भगवान का ज्ञान करो, जय श्री राम।
साल से बंद करके रखा है और पैर में दर्द और हाथ में दर्द अभी से ही होने लगा। अरे यही मनाइए भोले बाबा से कि फिर हम सबों को इस बार बाबा ने कहा कि दिन भर नगरिया में बड़ा मजा आवे कांवरिया में, वो भंगिया के खा के गुजरिया में। देखिए हमारे और दो भक्तों के द्वारा इस भजन में खुश होकर दान दिए हैं, भगवान कल्याण कर रहे हैं। जय हो जय श्री राधे। जय हो नगरिया में बड़ा मजा आवे कंवरिया। झूठी दुनिया से ममता हटा ले, झूठी दुनिया से ममता हटा ले, वो ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सड़िया लाले है जय श्री राधे। प्रेम से बोले ऐश्वर्य वाली मैया की। अब बैठ जाइए, थोड़ी देर कथा हो जाए। संसार में आता हूँ प्यारे सज्जनों, कंस जो बड़ा दुष्ट विचार का था, जो बड़ा पाप करने वाला था, और उसका संहार करने के लिए हमारे कन्हैया जी आते हैं। आज संत कहते हैं कि देवक राजा की पुत्री देवकी हुई, कंस की बहन, और वसुदेव में बड़ा ही मित्रता थी। तो आज कंस वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करते हैं। जवानी हुआ क्या? अरे दुष्ट कंस कहा है ना, इसी का 8वां संतान तेरा काल होगा, तुझे मारने वाला होगा। प्यारे सज्जनों, कंस जब देवकी के ऊपर दया करने लगा तो सोचे कि अगर ये दया करेगा तो पाप नहीं करेगा, और पाप जब तक नहीं करेगा तो भगवान नहीं आएंगे। इसलिए आकाश वाणी हुआ, और आकाशवाणी में जैसे कंस ने सुना कि देवकी का 8वां संतान ही मेरा काल होगा, प्यारे सज्जनों झट से नीचे उतरा और बाल पकड़कर घसीट कर
नीचे किया देवकी को। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा, राजन आप एक अबला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज वसुदेव जी संभाले, बोली इसका 8वां संतान तेरा काल होगा, देवकी तेरा काल नहीं है, इसलिए देवकी को मत मारो। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगा सारा लाकर मैं तुझे दे दूंगा। दोनों को कारागार में डाल दी। नारद जी आए, बार बार जगाते हैं। हमारे कबीर जी के द्वारा भी भगवान के चरणों में 50 का दान है, भगवान का कल्याण करे, मंगल करे। और भी भक्तों के द्वारा दान है, एक एक करके नाम नहीं बोल पाऊंगी, एक ही साथ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। प्यारे सज्जनों, अंत में पहला पुत्र को जैसे जन्म दिए, वैसे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, खुल गए सारे ताले, वो क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वो क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, वो क्या बात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, वो क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। देखिए कृष्ण अवतार में हमारे कन्हैया जी के द्वारा भी दान आया है। भगवान कल्याण करे, मंगल करे। जय श्री राधे। जन्म लिए काना, बाबा का जमाना पुराना। ताल लगाना वो हथकड़ी डाला, बाबा का जमाना पुराना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। बादल छाए उमड़ाए, वो क्या बात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, वो क्या बात हो गई। अच्छा, कन्हैया जी जन्म लिए हैं तो खुश नहीं है क्या? कितने लोग खुश हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करिए तो। सब तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। 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 प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सारी जैसे ही कन्हैया जन्म लेते हैं, वसुदेव जी लेकर चले नंद भवन की ओर। उधर मैया जसोदा और नंद जी पुत्र प्राप्ति के लिए पंडितों को बैठाए हैं पूजा के लिए। लेकिन माला तो सपकाए रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि अब तक तो भयो नहीं, आगे तो पतो नहीं। माला में जाप क्या कर रहे हैं नंद जी कि अब तक तो भयो नहीं और आगे पतो नहीं। अभी तक हुआ नहीं,
पता नहीं आगे होगा क्या नहीं। तो रात्रि में नंद जी की बहन थी जिसका नाम नंदा और सुनंदा है। रात्रि में घूमकर देख रही थी कि भाभी जी को क्या हुआ, थोड़ा जाकर देखे तो देखे मैया जसोदा के बगल में एक सुंदर सी, जब वसुदेव जी पहुंचे तो कन्हैया को वहां रखते हैं और कन्या को लेकर चले। लेकिन जब सुनंदा आई तो देखी कि बड़ा ही सुंदर सांवला सलोना एक छोरा पड़ा है। अब कन्हैया को देखकर वो दौड़ी और जाकर भैया से कहती है, भैया भैया भाई गयो। नंद जी पूछे का भयो? सुनंदा बोली कछु ना भयो। बोले तो इतना जोर से चिल्ला क्यों रही थी? भाई गयो भाई गयो भाई गयो। पूछे तू कछु ना भयो? बोले पहले तिजोरी का चाबी लाइए फिर मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। बोले अच्छा तेरा ही सारा है, बताओ क्या हुआ। बोले छोरा भयो। ऐसे नंद जी उछले हैं, लगता है कि जैसे कि वो 85 वर्ष का उम्र था उनका, लेकिन 20 वर्ष के छोरा जैसे उछलते हैं ना वैसे उछले नंद जी। अब तो पूरे नंद भवन में हाहाकार मच गया। अरे नंद राय के यहाँ लाला हुआ है। आप लोग भी चलेंगे क्या बधैया में? चलना है। नंद जी आज कन्हैया का दर्शन करने के लिए सारे लोग आए हैं। आइए हम सभी चलें और उत्सव में शामिल हों। आज नंद जी के दरवाजे पर जो भी लोग आता, नंद जी इतना सारा धन दौलत लुटा रहे हैं, सभी रखते और लुटाते, इतना आनंदमय वह दृश्य है। सभी दर्शन करने गए हैं। आइए हम सभी भी दर्शन करें कन्हैया का सुंदर सा बधाई के साथ। अब नंद जी खजाना लुटा रहे हैं तो मेरे पास ट्रॉफी है, यही लुटा रहे हैं। आप लोग कहिएगा घर से लेके आए हैं क्या? अरे घर से लेके नहीं आए, हमारे कमेटी वाले ही दिए। सोचे इतना दान दे रहे हैं तो कम से कम उन लोग को भी मुंह मीठा होना चाहिए। खाना है, खाना है। आइए भाव के साथ प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की कि जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे। दोनों हाथों पर करिए, भाव के साथ ताली बजाते हुए जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे। जहाँ जो है भाव के साथ ताली बजाते हुए सबको मिलेगा, इधर उधर मत होइए। देखिए हमारी मैया जी जो कन्हैया के अवतार में गान दी है, भगवान कल्याण करे। जय श्री। बैठे रहिए, सभी बैठे रहिए, ताली बजाते हुए जय श्री राधे जय हो। कौन लुटावे सखी धना सोनावा। कौन लुटावे सखी धना सोनावा। कौन लुटावे सखी धना सोनावा। कौन लुटावे सखी। कौन लुटावे खजनमा गोकुल में बाजे बधैया। सभी कोई भाव से ताली बजाते हुए जय श्री राधे। ताली बजाइए नहीं तो
भैया लुटावे सखी धन सोनावा, भैया लुटावे सखी अच्छा भैया देखिए यहाँ भैया लुटा रहे हैं तो इसी वक्त का नाम होगा ना, और मैया लुटा रहे हैं तो इन्हीं का नाम होगा ना। अरे वहाँ नंद और जसोदा जी लुटा रहे हैं और यहाँ हमारे भैया और मैया सब लुटा रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करेंगे भाव के साथ कि भैया लुटावे सखी धना सोनावा, भैया लुटावे सखी धन सोनावा, भैया लुटावे सखी। एक भजन उसके बाद फिर मैं वाणी विराम दूंगी। जो भी भक्त लोग दान दिए हैं भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी का कल्याण हो, मंगल हो। जितने भी लोग कन्हैया के जन्म उत्सव में लुटाए हैं सभी का मंगल हो। आइए जिनको जिनको नाचना होगा खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे आप लोग। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं कि कन्हैया जब बंसी बजाते थे ना तो सारी गोपियां पागल हो जाती थी कि गिरधारी जबे बांसुरी कर लिए, मुख में धर के जब टेरो चलानी, फिर सुन के विभोर भई ब्रज की वनिता सब काज भुलानी, कि भूल से भात में हींग दियो और दाल में डाल दियो बहु बानी, काजल गाल लगाई चले दास कहे यह प्रेम को जाने। संत कहते हैं कि कन्हैया जब बंसी बजाया करते थे ना तो सारी गोपियां पागल हो जाती थी, सारी गोपियां सुध बुध को खो जाती हैं। संत कहते हैं देखिए हमारे अध्यक्ष जी जिनके द्वारा कन्हैया के जन्म में पूरे 100 का दान आया है और भक्तों के द्वारा दान आया है, एक बार इनके लिए ताली बजाकर स्वागत करिए, क्योंकि आज आप लोगों के बीच आई हूँ ना तो इन्हीं का श्रेय है। इसलिए आइए भाव के साथ कन्हैया से क्या कहती है सारी गोपियां कि काहे बजावै रे ये कान्हा, काहे बजावै रे, काहे बजावै रे ये कान्हा, काहे बजावै रे। दोनों हाथ ऊपर करेंगे बिल्कुल सीधे। जब हम करो ही घर के काम बसुरिया काहे बजावै रे, जब हम करो ही घर के काम बसुरिया काहे बजावै रे, काहे बजावै रे ये कान्हा, काहे बजावै रे, काहे बजावै रे ये कान्हा, काहे बजावै रे। जब हम करो ही घर के काम बसुरिया काहे बजावै रे, जब हम करो ही घर के काम बसुरिया काहे बजावै रे। देखिए जिसका हाथ ऊपर रहेगा उसी को मिलेगा, ये हाथ नीचे रहेगा तो नहीं मिलेगा। जय हो पहले नाची उसके बाद जय श्री राधे। सुनते बिचारा उड़ेगा जे जल झलके तो हर सुरा दिया, झलके तो हर सुरा दिया, झलके तो हर सुरा दिया। लोग बिचारा नारा लो ना देखो बिना हो दिया, ना देखो बिना हो दिया, ना देखो बिना हो दिया। माना लगा रहा रे ये कान्हा, माना लगा रहा रे, माना लगा रहा रे ये कान्हा, माना लगा रहा रे। लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं, मान रहे हैं। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
राजेश्वर जी के द्वारा कि जब हम करोही घर के काम बसुरिया काहे बजावेंगे जब हम ये राजेश वर्मा जो समाज सेवी है ये द्वारा ही कन्हैया को जन्म में पूरे स्वागत दान दी है जय श्री राधे। अच्छा कन्हैया के काहे बजावे रे काना काहे बजावे रे काहे बजावे रे काना काहे बजावे जब हम करोही घर के काम बसुरिया काहे बजावे रे जब हम करोही घर के काम बसुरिया काहे बजावे रे जय श्री राधे। सभी कोई नाचते हुए जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोलो हाथ जोड़ के जय हो। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जब हम करोही घर के काम बसुरिया काहे बजावे रे जब हम करोही घर के काम बसुरिया काहे बजावे रे जब हम करोही घर के काम बसुरिया काहे बजावे रे जब हम करोही घर के काम बसुरिया काहे बजावे रे। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। आइए तो भगवान भोलेनाथ का भजन हमारे अध्यक्ष जी का कहना हो गेला हो मसहा पे सबरिया हो गेला जय श्री राधे।
पहले जब गेलू मंदिरवा बाबा के दर्शनवा हो गया। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करेंगे कि मोर बाबा कैलाश में विराजे, मोर बाबा कैलाश में विराजे, देव घर में दर्शनवा हो गया, देव घर में दर्शनवा हो गया। देखिए हमारे ये पिंडाटांड की पंचायत समिति जी के द्वारा इस भजन में पूरे 100 का गाना है। भगवान कल्याण करे, मंगल करे, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बस इसी पंक्ति के साथ में वाणी विराम दूंगी, इसलिए दोनों कैलाश में विराजे, देव घर में दर्शनवा हो गया, हो देव घर में दर्शनवा हो गया। एक और हमारी मैया जी के द्वारा 50 का गाना है। भगवान कल्याण करे, हो गेला हो देव घर में दर्शनवा, हो गेला देव घर में दर्शनवा हो गेला। प्रेम से बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा। अरे अभी घर मत जाना है, मेरा हरि का नाम थोड़ा ले लेना है। कि सोते लेना रहे, आते लेना रहे, आते लेना रहे, जाते लेना रहे, कभी आना रहे, घरों को लाना रहे, वो कहते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके 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 जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा। प्रेम श्री कौशिक कुलारविंद तरणी श्रीदेवराज प्रियं गोपालार्य पदारविंद रसिकं गोविंद सेवारतं वृंदारण्य विहारवासमुखिनं सिंहासने राजितं वन्देऽहं जयकृष्णदेशिकगुरुं नित्यं कृपासागरम्। नित्यं कृपासागरम्। गोविंद गोविंद गोपाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला रे, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मैया पीछे वाली हरि बोल। गालो 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 गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल रे, गालो गोविंद गोविंद गोपाल, गालो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला रे। हरि बोल।
भरत शत्रुघ्न चारों 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 मनाओ प्यारे दशरथ लाला चारों मनाओ प्यारे दशरथ ले लो शावरिया राम गोपाला लो शावरिया राम गोपाला मेरो सावरिया राम गोपाला मेरो सकते हैं पर शांति नहीं खरीदी जा सकती। धन से कपड़े और सुंदर गाड़ियां खरीद सकते हैं लेकिन आचरण नहीं खरीदा जा सकता। धन से आप दुनिया में धनवान कहा सकते हैं पर चरित्रवान नहीं कहा सकते। ये सभी तो परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त हो सकती है। मेरे भाई बहन, आइए आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कर्म उनके वंशावली का दिव्य कथा श्रवण करेंगे। आज रखना हमारे इस विशाल मंदिर में अपने गोविंद प्रतिष्ठित हो गए हैं। हाँ, देख लेना, लगता है कि अभी भगवान बोलेंगे। हाँ, दर्शन करोगे ना तो लगेगा कि मेरे गोविंद अभी हमसे बात करेंगे। ऐसे लगते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं। हरे राम। मेरे भाई बहन, आइए हम सभी यदुवंश के सुंदर राजाओं के वर्णन, जिस यदुवंश 7 दिन का कौन सा जीवन है, हमारा और आपका 7 दिन का जो जीवन है, सप्ताह ही तो मेरे जीवन में मिलता है। हाँ, इसलिए ये 7 दिन को सार्थक बनाने के लिए भगवान को एक भी दिन मत बोलना। हाँ, भगवान गोविंद को एक भी दिन अगर भूल गए तो सोच लेना उसी दिन काल तुम्हारे घर में आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि काल जब आता है तो हमको कैसे पता चलेगा? एक बात बताऊं, विपत्ति का मोबाइल नंबर किसी के पास है? नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी बताता हूं। विपत्ति का मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो कैसे पता चलेगा कि विपत्ति मेरे घर आ गई है? आओ मैं बता रहा हूं। जिस घर में सब कुछ रहे पर 2 सामान नहीं रहेगा तो याद रखना वो घर नहीं है। बोले 2 सामान कौन सा? एक पहला सामान, हल्दी और नमक की बात नहीं करता हूं। पहला सामान का नाम है प्रेम और दूसरा सामान का नाम है विश्वास। याद रखना, जिस घर में ये 2 सामान, गांव वालों को अपने गांव के प्रधान पर विश्वास नहीं होता है, गांव प्रधान को अपनी पंचायत के मुखिया पर विश्वास नहीं होता है, मुखिया को वीडियो पर विश्वास नहीं हो, वीडियो को डीसी पर विश्वास नहीं हो, डीसी को अपने कमिश्नर पर विश्वास नहीं हो, कमिश्नर को मुख्य सचिव पर विश्वास नहीं हो, और मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं हो, और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं हो, तो सोच लेना मेरे घर से लेकर के देश स्तर में विपत्ति आ गई है। यही विपत्ति का आने की सूचना। हाँ, कितने तो धर्मपति इतने ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी पर भी शंका कर बैठते हैं, और कितनी धर्मपत्नी भी हैं जो अपने पति पर शंका कर बैठते हैं। हाँ, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, यहाँ वाली बढ़िया है बेचारे सब, और इधर वाले भी बढ़िया है बेचारे, सभी संत हैं। जी प्यारे, सुखदेव जी परम श्रद्धेय आदरणीय व्यास जी के पुत्र हैं और परीक्षित, मेरे भाई बहन, परीक्षित अभिमन्यु के बड़े सुपुत्र हैं। हाँ, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ।
परीक्षित एक दिन आखेट को गए। अभिमानवश उन्होंने अपने माथे पर सोने का मुकुट पहन रखा। उस मुकुट में साक्षात कलयुग प्रवेश किया। अहंकार तो आ ही गया था, जय हो। आते समय उन्होंने उनके एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब ऋषि पुत्र आए तो अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा। उन्होंने आओ न देखा तो परीक्षित को अभिशाप दे दिया कि जाओ, जो मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाला होगा उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। बस परीक्षित आज अनशन में गंगा के तट पर आए और श्री देवादेव रक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहता। मेरे भाई बहन, ये 7 बहनों का विवाह वसुदेव से हुआ। ध्यान देना, देवक से जो 7 बेटियां हुई, ये 7 बहनों का विवाह वसुदेव से हुआ। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र थे। सबसे बड़ा कंस थे। उग्रसेन के बड़े बेटे का नाम कंस है। उग्रसेन देवकी का चचेरा भाई बड़ा लगता था। ध्यान देना, देवकी का चचेरा भाई उग्रसेन और देवक, ये दोनों भाई थे। उग्रसेन से कंस आदि 9 भाई हुए और केशवती, कंसा और केशवती नाम की 5 कन्या यानी 5 बहन अपनी थी। किनकी? कंस की। मेरे भाई बहन, उनका विवाह, उन 5 कन्याओं का विवाह वसुदेव के छोटे भाई देवभाग से हुआ। इसलिए एक ही भाई, बड़े भाई वसुदेव का विवाह बड़े भाई यानी देवक की बेटियों से, 7 बेटियों से, और उग्रसेन की जो 5 बेटियां थी उनका विवाह वसुदेव के छोटे भाई देवभाग से हुआ। इस निमित्त में दोनों भाई एक ही घर के मेहमान बने। छोटे भाई का मेहमान बना और बड़ा भाई बड़े भाई का मेहमान बना। एक तरफ 7 पत्नियां और दूसरी तरफ इधर आगे चल करके देवमेढ़ हुए और देवमेढ़ के पुत्र सूर हुए और सूर की पत्नी का नाम मारिसा है। याद रखना, मारिसा में वसुदेव देवभाग आदि। वसुदेव के जन्मते ही देवताओं ने नगाड़े का धून बजाया। पूरे अनेक जन्मों में कहीं वो दशरथ कौशल्या बने, कहीं वो मनु शत्रुपा बने, तो कहीं वो आज देवक की जन्म लग जाता है। हम लोगों को वसुदेव जी के जन्म का नाम पड़ा, आपको बता दो। पहले वो पृथा नाम से जानी जाती थी, लेकिन वसुदेव जी के पिताजी के एक मित्र का नाम था कुंत। एक संतान मुझे तुम गोद दे दो। बोले कोई बात नहीं, हमें 5 बेटी है, बड़ी बेटी को तुम ले लो। तो कुंत को दे दिया। इसलिए कुंत के घर में जब गई तो पृथा अपने मित्र को गोद में दे दिया। आज के लोग बेटी नहीं गोद में लेना चाहते हैं, बेटा लेना चाहते हैं। और ये हो, कहाँ तेरी ममता चली गई? तुम बेटी नहीं होती तो तुम कैसे जन्म लेती? तुम्हारी माँ बेटी नहीं होती तो मेरे पिता कहाँ से आते? और मेरी पत्नी बेटी नहीं होती तो मेरे बेटे कहाँ से आते? बोलो। उस समय राजाओं में बेटा का गोद लेना नहीं बनता, बेटी गोद लेते थे। सोचो साहब। हाँ, याद रखना, अपनी जनसंख्या घटाकर नहीं रखना। संतान अगर आपको 2-3 हो कोई बात नहीं, मेरा बेटा संत बने। अरे राम, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा देश का रक्षक बने, मेरा बेटा धर्म का। तुम बहुत आनंद पाएगी अपने पिता के घर। मेरे प्यारे, कुंती गई बेचारी। तो एक दिन महर्षि दुर्वासा जी आए थे। आदरणीय दुर्वासा जी की खूब सेवा की कुंती। जय जय।
मेरे प्रधान जजमान श्री नागेश्वर जी, भगवान को से छोड़ो परम दान और सभी दाता जो दान देकर जा रहे हैं सबको उन्हें आशीर्वाद तो प्राप्त हो।